बोहर एटॉमिक थ्योरी क्या है? व्हाट इज मीन बाय बोहर एटॉमिक मॉडल? बोहर एटॉमिक मॉडल या बोहर एटॉमिक थ्योरी क्या है? नील बोहर रिप्रेजेंट हिज थ्योरी इन 1913 में नील बोहर ने अपना मॉडल जो है रिप्रेजेंट किया। दिस मॉडल एक्सप्लेन एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूक्लियस, यानी कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व होता है, एक तो उसका कॉन्सेप्ट है एंड द अदर कॉन्सेप्ट इज एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स की। इस मॉडल में एक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन का, उसकी एनर्जी का, यानी कि जो दो पॉइंट्स रदरफोर्ड ने अपने मॉडल के अंदर एक्सप्लेन नहीं किए थे। इससे पहले जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था उसने एक तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को एक्सप्लेन नहीं किया था, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड इट लूज एनर्जी एंड अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। सेकंड डिफेक्ट उसमें था रदरफोर्ड के अंदर के एटम शुड फॉर्म अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बट लाइन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्जर्व। एक बात उन्होंने जो की थी वो स्पेक्ट्रम की गई थी कि एटम को कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए, लेकिन बट इनफैक्ट लाइन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्जर्व्ड। सो इन डिफेक्ट के आंसर के लिए बोहर ने अपना मॉडल जो है वो रिप्रेजेंट किया। अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग एक एटम का न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में डिफरेंट ऑर्बिट्स, जिनमें न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है जो इन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व हो रहे हैं न्यूक्लियस के सराउंडिंग में। अब इसके मॉडल के अकॉर्डिंग व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट्स देयर एनर्जी इज कांस्टेंट, देयर एनर्जी कैन नॉट बी चेंज्ड। जब तक एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एक ऑर्बिट्स में रिवॉल्व होगा तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट होगी, उसकी एनर्जी फिक्स्ड होगी, एनर्जी चेंज नहीं होगी। द इलेक्ट्रॉन शुड नॉट रिलीज और इमिट एनर्जी व्हेन दे आर रिवॉल्व इन अ फिक्स ऑर्बिट। जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व होगा उस टाइम तक उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी, ना तो वो एनर्जी रिलीज करेगा और ना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। When electron jump from one orbit to another, they should release और absorb energy, यानी कि जब एक एटम अपने ऑर्बिट्स को छोड़ के नेक्स्ट ऑर्बिट्स के अंदर जंप करता है तब उसकी एनर्जी चेंज होती है, या तो वो एनर्जी रिलीज करेगा और या एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। When electron jump from high energy orbit to lower energy orbit, जब एक इलेक्ट्रॉन अपने हाई एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट्स में जंप करता है इट रिलीज एनर्जी। यहाँ पे क्या होगी, एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, फोटोन की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हाई एनर्जी ऑर्बिट, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू high energy orbit it absorb energy in the form of photon। तो यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। अगर एक एटम में इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट्स में जंप करता है सो एनर्जी रिलीज होगी, और अगर लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हाई एनर्जी ऑर्बिट्स में आता है तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, एब्सॉर्ब होगी। एनर्जी किस फॉर्म में एब्सॉर्ब होगी, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। फोटोन की फॉर्म में एनर्जी रिलीज और एब्सॉर्ब होती है। अब इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में मेंशन किया गया कि डेल्टा E इज इक्वल E2 माइनस E1। Change in energy is equal initial energy minus final energy is equal to hv। h प्लांक कांस्टेंट और v क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। इसके बाद
इसका एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल nh by 2 pi. mvr angular momentum. When electron, the specific mass of electron revolve around the radius with velocity, यानी कि m mass of electron, v velocity and r radius. So these are angular momentum is equal to nh and number of orbits के इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है, h प्लैंक कांस्टेंट और 2 पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 इसकी वैल्यू. सो इससे आप इसकी एंगुलर मोमेंटम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं. और यहाँ पे एक टर्म मेंशन किया गया क्वांटम. क्वांटम का वर्ड यूज हुआ है. क्वांटम मीन फिक्स्ड एनर्जी. सो एनर्जी फिक्स तब होती है जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर होता है, यानी कि अपनी ऑर्बिट्स को चेंज नहीं करता, तब तक उसकी एनर्जी फिक्स्ड होती है. अगर एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट्स को चेंज करता है, जंप करता है, तब उसकी एनर्जी चेंज होती है. और वो एनर्जी चेंज कैसे होती है, या तो एनर्जी रिलीज होती है और या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी. सो ये हमारे पास है बोहर एटॉमिक थ्योरी.